अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है और केपीके में ये चैप्टर नंबर 6 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट और स्लोप, इंटरसेप्ट और पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास जी डेरिवेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 0 and perpendicular to the line joining the points 2 -3 and 3 -5। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए हमने जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ड्राइव की है पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें हमने बात की है जी कि आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर हम ये जानते हैं कि m जो है वो किसको जाहिर करती है, स्लोप को। ठीक है, और c जो है वो जाहिर करती है इंटरसेप्ट को। अब इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, यहाँ पे c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है, मतलब कि फर्ज करें हमारे पास ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और अगर कोई लाइन फर्ज करें, अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो अब ये जो लाइन है ये जो है स्लोप क्या जाहिर करेगी। स्लोप दरअसल इंक्लिनेशन ही होती है कि एक लाइन कितना एंगल बना रही है, क्योंकि m इज इक्वल टू tan अल्फा भी होता है। और इसके अलावा इंटरसेप्ट क्या है, c क्या है, ये लेंथ, यानी लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करती है वहां से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं c। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 0 and perpendicular to the line joining the points 2 -3 and 3 -5। अब अगर मैं एक अंदाजे के मुताबिक इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बिल्कुल अंदाजा, सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए 2 -3 x यानी एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो फर्ज करें ये 1 है, ये 2 है, और -3 जाहिर है अपोजिट साइड पे होगा y की, इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव, तो 1 2 और 3, तो फर्ज करें ये है पॉइंट 2 -3, और जबकि दूसरा पॉइंट क्या है 3 -5, सो 1 2 3। ठीक है, और यहाँ से -3 यहाँ पे था, -4 और -5, तो फर्ज करें वो तकरीबन पॉइंट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये है 3 -5। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, जैसे मैं यहाँ पे यू ज्वाइन कर सकता हूँ, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और इनको दोनों साइड से बढ़ा दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक लाइन है, इसका मतलब दो पॉइंट्स को मिलाने से ज़ाहिर हमारे पास एक लाइन ही बनती है। ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं, प्रॉपर्टी है, एक खासियत है। ठीक है, अब क्वेश्चन है जी, इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है -3 0 से। -3 0 कहाँ बनता है, पहले इसको देखते हैं। 1 2 और 3, तो बनता है -3 0 बनता है यहाँ पे। इसका मतलब ये पॉइंट है 3 और -3 और 0। मैं दोबारा इसको बना दूं, -3 और 0। अब देखिए वो कह रहा है जी कि ये जो -3 और 0 जो पॉइंट है ना, ठीक है, जहां से जो लाइन पास करी है वो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है ना उसके परपेंडिकुलर है।
तो अब इसके अगर मैं अंदाजन इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो ये वाली लाइन होगी, वो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, वो ये वाली लाइन होगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ, मतलब जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आपको नजर आ रहा है को ये वाली लाइन है। इसका मतलब है जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, स्लोप किसके इक्वल होती है, माइनस m1 m2। फर्ज करें ये स्लो m1 इसकी स्लोप है और m2 जो हम लाइन जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी स्लोप है, उसकी स्लोप है। तो इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है, ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस यानी पहले ये जो आपके पास ये दो पॉइंट्स आए हैं इनसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। जाहिर है हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ, और कह लें जी इसको लाइन L है ये हमारे पास, और लाइन M हमने फाइंड आउट करनी है। L गिवन है, M हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी इक्वेशन। तो लाइन यानी स्लोप ऑफ लाइन L, यानी क्योंकि हमारे पास एक की स्लोप जब आ जाएगी, M1 की स्लोप आ जाएगी, तो वहां से इस फार्मूला के मुताबिक हम M2 की स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी स्लोप अननोन है, तो स्लोप ऑफ L यानी स्लोप ऑफ लाइन L, ठीक है, ये कितनी है, y2 माइनस y1 और m2 माइनस x2 माइनस x1, और इसको हम m1 कह रहे हैं। तो y2 कितना है आप देख सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो -5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो कितनी बनती है -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -5 प्लस 3 -2, और 3 माइनस 2 कितना बनता है +1। तो ये स्लोप इसकी m1 कितनी आ जाएगी -2, m1 -2 के बराबर ही आ गई, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे -2 इसको रखता हूँ तो -2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, और m2 किसके इक्वल आ जाएगा -1 ओवर -2, तो ये आ गया m2 इज इक्वल टू आ गया 1/2 के इक्वल, ठीक है, m2 आ गई। अब जब आपके पास दूसरी लाइन की स्लोप आ गई है, दूसरी लाइन की स्लोप आ गई, उसका पॉइंट तो गिवन है, तो इसका मतलब है आप अब पॉइंट, पहले देखें इंटरसेप्ट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास जैसे अभी इस लाइन की, यानी इस लाइन की अब स्लोप भी आ चुकी है, कितनी है -1/2, m2 कितनी है, ये m2 था, ठीक है, m2 कितनी है -1/2, जबकि मैं दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं, हमारे पास m2 है, तो ये कितनी आ गई है। अब इस ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1/2, तो ये आपके पास आ गई जी 1/2। तब स्लोप भी है, पॉइंट भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म को यूज कर लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म की बजाय हम पॉइंट स्लो फॉर्म को। इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमारे पास ये है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम दोबारा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलें जी, हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। या अगर आप देखें, अगर हम यूं भी कर सकते हैं, अगर आप इसी पॉइंट स्लोप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो हमारे पास स्लोप आ चुकी है, पॉइंट हमारे पास मौजूद है, और c हम निकाल सकते हैं। अगर c हमारे पास आ जाए तो हम डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो पहले हम यूं करते हैं कि हम इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम पहले इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। अब देखें, फॉर लाइन 2 फॉर L2 फॉर लाइन M, वो लाइन हमारे पास क्या थी, M थी, ठीक है, बेसिकली ये लाइन M थी जिसको मैंने M2 बना दिया। एनीवेज ये लाइन M थी, फॉर लाइन M आपके पास क्या आ गया, y कितना है, देखें ये पॉइंट है, ये x है और ये y है, तो y तो है 0, 0 इज इक्वल टू m कितना है -1/2, x कितना है, x है हमारे पास -3 और प्लस c, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बन जाएगा +3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, या c किसके इक्वल आ जाएगा -3/2, c किसके इक्वल आ गया -3/2। अब इसी पॉइंट स्लो फॉर्म यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर अगर मैं x की जगह x की वैल्यू डाल दूं और c की जगह c की वैल्यू डाल दूं, तो मेरे पास ये इस गिवन लाइन की, जो कि इन दो लाइंस के ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उनके परपेंडिकुलर है, मेरे पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब m कितना है 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/2, और c कितना है
सी है मेरे पास -3/2, तो अब प्लस वाला साइन भी माइनस वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस सी की जगह लिख दूंगा -3/2 -3/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू m/2 -3/2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने m की वैल्यू डाली थी, मैंने वहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मुझे m की वैल्यू डालनी थी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे हम m डालेंगे। ठीक है, और फिर c की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और c चूंकि नेगेटिव, जैसे मैंने पहले बताया c नेगेटिव, तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2, स्लोप 1/2 है, तो 1/2x -3/2, ये इंटरसेप्ट है। तो ये आपके पास इक्वेशन है उस लाइन की जो इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट, प्रॉब्लम है हमारे पास जी, पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट ए है जी -6, 5 हैविंग स्लोप 7। पार्ट बी है थ्रू 8 -3, यानी ये भी एक पॉइंट है हैविंग स्लोप 0, और एक पॉइंट सी है जिसमें थ्रू -8, 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब इसको किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं और ग्राफ पेपर के जरिए से हम इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर जो है वो लेके आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसके एक्सिस बनाने हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास -x एक्सिस है, और ये -y एक्सिस है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब सबसे पहले पार्ट ए की बात करें, ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पॉइंट है -6, 5। पहले देखें -6, 5 पॉइंट बनता कौन सा है। ठीक है, अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया बिकॉज -6 इस तरफ होगा, और यहाँ से कितना +5, y पॉजिटिव अबव होता है, ऊपर होता है, तो 1 2 3 4 5, तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, जो कि हमारे पास जो उस लाइन पे मौजूद है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया। अब वो कहता है कि इसकी स्लोप जो है वो +7 है, तो अगर देखिए मैं रफली ड्रॉ करूँ ना, यानी इक्वेशन से तो जाहिर है हम करेंगे भी। ठीक है, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है उसकी मदद से हम इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे, लेकिन मैं अगर आपको लाइन दिखा दूं तो लाइन कुछ इस तरह से होगी। 7 स्लोप का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 यूनिट चेंज लेके आऊँ ना एक्स में, ठीक है, तो वाई में 7 यूनिट चेंज लेके आएगी, +7। तो देखें 1 2 3, अब मैं यहाँ से खुद से बना रहा हूँ 4 5 6 और 7, तो इसका मतलब है ये इस तरह से स्लोप बनती। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ये लाइन जो होगी, मैं यहाँ पे इसको अगर रेड कलर के अंदर बना दूं तो ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है। मैं जस्ट बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम देखें, हम पढ़ के आ चुके हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट आपको आइडिया देना था। अब हम ये बात जानते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, यानी एक पॉइंट और एक स्लोप। तो हम पढ़ के आ चुके हैं, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। ठीक है, तो वो कैसे मालूम की जा सकती है? y -y1, पहले ये देखिए, a जो पॉइंट है इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ a पॉइंट, जो कि है -6 और 5। तो जाहिर है इसमें -6 जो है वो x है और 5 जो है वो y है, और स्लोप मेरे पास कितनी है m, वो कितनी है 7। तो अब इसमें वैल्यूज हम वैल्यूज डालते हैं, इस जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म जो है y -y1 कितना है जी, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, तो y -5 इज इक्वल टू m 7 है, और x -x1 कितना है -6। अब देखें, ये चूंकि x1 -6 है तो इसलिए मैंने माइनस फिर उसको ब्रैकेट में लिखा, चूंकि साइन जो है वो तब्दील होंगे यहाँ पे। तो y -5 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस प्लस, तो x +6। ठीक है, तो y -5 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 6 कितना होता है 42। ठीक है, 42, और -42 इधर आ जाए, और y यानी x वाली टर्म इधर आ जाए, 7 - x इज इक्वल टू 42 प्लस -5 था, 42 + 5 हो जाएगा, जो बनता है 47।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 47। तो ये वो इक्वेशन है जो कि हमने उस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे बना ली है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम पार्ट 1, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में क्या करना है, यानी क्वेश्चन जो बी है हमारे पास, ठीक है। यानी इसकी भी हमने इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है थ्रू 8 माइनस 3 हैविंग स्लोप 0। अब स्लोप 0 का मतलब क्या है कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, तभी स्लोप 0 होती है। पहले 8 और माइनस 3 ड्रॉ कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा, ठीक है, प्लस 8 और माइनस 3, तो जाहिर है एक वाई नेगेटिव नीचे होता है 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये पॉइंट है। अब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास करे और उसकी स्लोप 0 हो, तो ज़ाहिर है वो ये लाइन ये होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का ही हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि अगर आप इसमें 1 यूनिट चेंज लेके आओ, देखें अगर मैं इसमें 1 यूनिट चेंज लेके आता हूँ किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये 1, इससे वाई में कोई चेंज नहीं आया, आप देखें तो इसका मतलब इसमें स्लोप क्या है 0, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, अब इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, तो वो जाहिर है दोबारा से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब y, अब ये आप जानते हैं पॉइंट अब हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास 8 और माइनस 3, इसका मतलब है इसमें 8 जो है वो x1 है, ठीक है, और y जो है 3 जो है वो y1 है। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन, माइनस वाई वन जो है खुद माइनस 3 है, तो y माइनस इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना है, m है 0, यहाँ पे 0 डाल दिया मैंने, और x माइनस x1 कितना है 8, ठीक है। तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है y माइनस इंटू माइनस प्लस 3, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो हमें मालूम करनी थी। इसको अगर आप y इज इक्वल टू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 3। ये वो इक्वेशन है जो कि इस सिचुएशन को जाहिर करती है, यानी इस लाइन को जाहिर करेगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसी तरह से थर्ड इसका पार्ट सी है, वो भी देख लेते हैं। तीनों थोड़े से मुख्तलिफ पार्ट थे, इसलिए हमने तीनों को ही सेलेक्ट कर लिया, यानी एक में स्लोप जो है वो पॉजिटिव नंबर है, एक में 0 है और एक में अनडिफाइंड है। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन है जी, थ्रू माइनस 8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, स्लोप इसमें अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड स्लोप का क्या मतलब है कि जो लाइन होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, लाइन जो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। मतलब क्या हुआ, पहले भी इसको माइनस 8 और 5 को देखें, माइनस 8 5 कहाँ पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे माइनस 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो ये पॉइंट है। अब इसके इस यानी एक लाइन जो इस पॉइंट, ये पॉइंट जिस लाइन पे मौजूद है वो लाइन जाहिर है अगर उसकी स्लोप वो बता रहा है अनडिफाइंड, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, तभी इसकी स्लोप अनडिफाइंड है। मतलब वाई में कोई चेंज नहीं आ रही, बट एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपके पास y फर्ज करे 1 यूनिट चेंज हो उसमें और x में उसके अगेंस्ट कोई चेंज ना हो तो अनडिफाइंड चीज बनती है, ठीक है। अब इसको हम अनडिफाइंड को ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, माइनस 8 5, और जो आपके पास स्लोप है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को हम कैसे लिखते हैं, 1 over 0, 1 over 0। इसका मतलब है कि अब मैं वही इक्वेशन यूज करूंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस 5, क्योंकि y1 कितना है 5, ठीक है, याद रहे कि x1 है और ये y1 है। y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 over 0 इंटू एक्स माइनस x1, माइनस x1 जो है माइनस 8 है, इसलिए मैंने दोबारा से ब्रैकेट में लिखा। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 over 0 और x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा x प्लस 8, ठीक है। अब ये जो 0 इधर जाके मल्टीप्लाई जब होगा तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा 0, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 8, या दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इससे क्या नतीजा निकलेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये इस तीसरी पार्ट जो c है उसकी हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से आपने देखा जी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मालूम किया।